के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौजूदा मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। यहाँ के वो सांसद रहे हैं और 98 से लगातार जब तक वो सांसद रहे तब तक सांसद रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। और अब गोरखपुर की राजनीतिक स्थिति को लेकर हम यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वैसे तो योगी जी का गढ़ बताया जाता है, लेकिन अगर मौजूदा परिवेश की बात करें तो किसका भौकाल टाइट है? आज के समय में तो इनकी बड़ी शिकायत है योगी जी की। योगी जी की शिकायत है इनके शासन में, इनकी नहीं व्यक्तिगत रूप से इनके शासन व्यवस्था की, ठीक है। हालांकि योगी जी ने गोरखपुर को बहुत कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ के आम लोग उनके इन चीजों से संतुष्ट नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमलेंदु पांडे है। पांडे जी, क्यों नाराजगी है, ऐसा क्या है? जैसे कि एक महंगाई का मुद्दा जो उनके बस में हो या न हो, लेकिन एक महंगाई का मुद्दा सबके सामने है। हालांकि गोरखपुर के लिए पर्टिकुलर तो मान लीजिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन महंगाई वाले मुद्दे पर सरकार की बड़ी शिकायत है। तो भाजपा से नाराजगी है कि योगी जी से? नहीं, बीजेपी से नाराजगी। योगी जी से नाराजगी नहीं? योगी जी से नाराजगी नहीं। अगर मौजूदा परिवेश की बात करें तो विकल्प के तौर पे किसको देखते हैं अगर भाजपा से नाराज हैं? विकल्प के रूप में यहाँ पर बाकी तो कोई पार्टी दिखाए या व्यवस्था की बात, अगर मान लीजिए बीजेपी को वोट लोग देते भी हैं तो विवश होकर के देंगे, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। बाकी जो पार्टियां मान लीजिए जात के नाम की राजनीति करती हैं, क्षेत्र के नाम की राजनीति करती हैं, मात्र इसीलिए नहीं, जिस दिन इस जनता को विकल्प कोई मिल जाएगा उस दिन फिर इन लोगों का पता नहीं रहेगा। तो क्या अखिलेश विकल्प नहीं दे पा रहे? वैसा अखिलेश जी हैं, मायावती हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी फोकस कर रही हैं, तो क्या वो विकल्प नहीं मिल पा रहा है? नहीं, प्रियंका गांधी मान लीजिए प्रदेश में फोकस कर रही हैं, अगर वो विकल्प के रूप में अगर जनता को ये लगने लगे, जिस दिन कांग्रेस दिखने लगेगी तब बिकने लगेगी, तब नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन अभी तो रही प्रियंका गांधी लगातार है उत्तर प्रदेश में। जब जैसे कि हर विधानसभा में 10 से 20,000 25,000 कांग्रेस के वोट हैं, लेकिन वह वोट इनके पक्ष में जा इसलिए नहीं पाते हैं कि उनको लगता है कि कांग्रेस जीतेगी नहीं, इसलिए मैं अपना वोट क्यों बेकार करूं, वोट कहीं चला जाता है। क्या मानते हैं, क्या भाई साहब सही कह रहे हैं? जी। तो क्या गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में किसका भौकाल टाइट है? गोरखपुर में तो बीजेपी ही है और बीजेपी इस बार 9 सीटों पे जीत दर्ज करेगी। पूरी 9 की 9? 9 की 9। और किसी पार्टी को क्यों नहीं दे रहे हैं? और कोई पार्टी हो लायक है नहीं जो जनता के सुख दुख में साथ रहे, उसके साथ चले। वो सब समय समय पर आते रहते हैं अपना। गोरखपुर के एक तिवारी जी हैं, वो भी बड़ा मजबूर लड़ते हैं। पिछली बार भी उनकी हवा टाइट हो गई थी, 3000 वोट से किसी तरह से जीते थे, लेकिन इस बार जो है वो व्यवस्था नहीं है। इस बार फिर चिल्लू पार में भी भाजपा ही रहेगी। बसपा का क्या देखते हैं? बसपा कुछ लड़ेगी इस बार की बसपा को बिल्कुल नहीं? समझ लीजिए कि समाप्त हो चुकी है बसपा। आप कहीं पूरे प्रदेश में 10-5 सीट लाने में उसको नाक से चना चबाना पड़ेगा। जो भाई साहब क्या नाम है आपका? निपुत्र पाठी एडवोकेट दीवानी ने। वकील साहब, क्या लग रहा है कि आप किसको देख रहे हैं, किसका मजबूत है किला? सत्ता में तो बीजेपी ही आएगी। हाँ, भौकाल तो योगी जी का ही टाइट। गोरखपुर के इस वजह से कह रहे हैं कि ओवरऑल आप तो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं? क्योंकि जातिवाद इतना हो गया था ना, इसलिए लोग संतुष्ट। महंगाई एक मुद्दा हो सकती है, लेकिन और सब जनता संतुष्ट है। शासन प्रशासन जो भी है आप भी देख ही रहे होंगे। अभी एक लोगों से बात हो रही थी, वो बड़ा महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो महंगाई तो जिस वजह तो है ही, महंगाई तो है ही। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, लेकिन महंगाई तो है। तो महंगाई पर कुछ तो वोट बटेगा ही। हाँ, वोट बच सकता है, लेकिन पहले की सरकार इतनी जातिवाद कर दी थी कि लोग त्रस्त हो गए थे ना, विकास नहीं कुछ हो पा रहा था। इस सरकार में महंगाई के साथ साथ विकास भी तो हो रहा है। कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में सुना है कि जातिवाद कम है। हाँ, कांग्रेस में जातिवाद कम है, लेकिन विकल्प नहीं कांग्रेस अभी है ना। हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस का दिन आए, विकल्प प्रियंका गांधी रहेंगी तो विकल्प हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो भाजपा ही रहेगी। अभी एक लोग आप ही के सामने कह रहे थे कि कोई विकल्प नहीं इसलिए भाजपा जीत जाती है। सबका अपना अपना मत है, अपना अपना सबका मत है, अपना अपने सबके विचार है।
जो भी है। से भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, चाय पीने जा रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप लोग युवा हैं, योगी जी के शहर से हैं, क्या लगता है इस बार किसका माहौल बन रहा है? देखिए, माहौल देखेंगे तो टक्कर रहेगी सपा और भाजपा में। वो पूर्वांचल में थोड़ा सा दबदबा सपा का रहा है, पहले से भी रहा है और अभी भी है, थोड़ा बहुत दबदबा पूर्वांचल में सपा बसपा का रहा है, लेकिन गढ़ योगी जी का है। लेकिन थोड़ी सी तो योगी जी का ही हाँ, गढ़ है। बिल्कुल गढ़ है, लेकिन मैं खुद सपोर्टर हूँ बीजेपी का और मैं हमेशा कुछ भी हो वोट तो मैं बीजेपी को ही देता हूँ, तो सपोर्ट रहेगा। लेकिन हाँ, टक्कर होगी इस बार, बसपा नहीं है लेकिन सपा और भाजपा टक्कर में है और दोनों का बहुत ही मामूली अंतर से जो भी नतीजा निकलेगा, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में बहुत ही नजदीकी मामला रहेगा। मुद्दे क्या हैं, क्या प्रभावित कर रहे हैं? मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं नौकरी, युवाओं का रोजगार वाली बात आ रही है। अभी कुछ लोग कह रहे थे नहीं मिल रहा है, आप कह रहे मिल रहा है। देखिए, अगर युवा है और उसके अंदर टैलेंट है तो रोजगार कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं खुद जॉब पेशा वाला इंसान हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ और बिजनेस भी साथ में करता हूँ। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बहुतेरी चीज खुद कर सकते हैं। आप किसी चाय पीते हाँ, जी, जी, जी। तब तक भाई साहब से बात कर लेते हैं चाय पीते पीते। भाई साहब, अगर बात करें, गोरखपुर से आप ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर के नजरिए से देखें तो प्रदेश में किसका माहौल बन रहा है और क्या लग रहा है? अगर भारत के सिटीजन है तो सबसे बड़ी बात है, जैसे ये मेरा मित्र हुए, ठीक है, ये रखते हैं ताल्लुकात बीजेपी सपोर्टर हैं ये, ठीक है। मैं हूँ एक न्यूट्रल आदमी, मैं लिबरल समझता हूँ अपने आप को साफ शब्दों में। तो मेरे हिसाब से इस बार मैं जो देख रहा हूँ न्यूट्रल होकर के, कि मुझे लग रहा है कि सपा आने वाली है इस बार। क्यों आने वाली है? क्योंकि उसमें कोई सपा की उपलब्धि नहीं है एज सच, लेकिन चीजें ये हैं कि बीजेपी की जो चीजें खामियां रही हैं उस वजह से। अब जैसे कि सुनवाई नहीं हो रही है बीजेपी सरकार में, जो कि कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में चीजों की सुनवाई नहीं है। गोरखपुर के लोग कह रहे हैं, तब तो फिर संदिग्ध बात है, क्योंकि गोरख मुख्यमंत्री लगातार आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। चीज तो सही है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अब जो सरकार चुनी जानी है वो आपका स्टेट लेवल पे चुनी जानी है। गोरखपुर का तो स्पेसिफिक कुछ है नहीं, तो स्टेट लेवल पे अगर आपका चुनी जानी है तो गोरखपुर तो योगी जी का शहर रहा है, उसके लिए करेंगे ही वो, और कर भी रहे हैं और करते आए भी हैं बेसिकली। तो चीजें ये रही हैं कि जो स्टेट लेवल पे जो काम करेगा वो चीज दिखेंगी। जैसे नौकरियों की बात हुई, बीजेपी में मेरे हिसाब से नौकरियां नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो आपको क्या कौन सा लगता है, सपा सरकार बेहतर है कि भाजपा सरकार? देखिए सर, अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से सपा मैं देख रहा हूँ कि आने वाली भी है, ये भी लग रहा है। और थोड़ी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सपा ही आए अभी। भाई साहब प्रभावित है? जी जी जी, प्रभावित है। वो इस वजह से है क्योंकि जैसे सपा सरकार जो थी उसमें क्या होता था कि लोगों की रीच थी, डायरेक्ट वो मुलाकात कर, डायरेक्ट लोगों से मिल जाते थे और उन्हें अपनी जो भी चीजें होती थी उसमें, लेकिन काफी गुंडागर्दी जो थी सपा सरकार में, मैं आपको अब पिछली सरकार के उसमें चले जाएंगे तो देखेंगे कार्यकाल में गुंडागर्दी थी और यादववाद काफी फैला था। तो जातिवाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया उसको। लेकिन आप भाजपा में आएंगे तो भाजपा में आपने देखा होगा लोग कहते थे कि सवर्णों को बहुत, मैं खुद सवर्ण हूँ, लेकिन कभी भी भाजपा के अंदर सवर्णों को इतना नहीं। नाम है आपका? मैं दिग्विजय सिंह मेरा नाम है, मैं ठाकुर हूँ। मेरे घर से भी लोग बीजेपी के हैं, सपा के हैं, दोनों पार्टियों से मेरे घर में लोग विधायक हैं, सांसद हैं। ये आपके फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह जी हैं और माननीय सपा सरकार में माननीय राजा राजीव प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री थे, ये भी हमारे घर के हैं, दोनों लोग हैं। लेकिन हमारे घरों में ही सपा और भाजपा का दोनों का टक्कर चलता है, हमारे घर में ही खुद के। लेकिन हमारा खुद का एक व्यक्तिगत तौर पे ये मानना होता है कि अगर आप निष्पक्ष तरीके से सरकार चला रहे हैं और किसी की ये नहीं कि किसी के फेवर में जाएं, जो पॉइंट है आप पॉइंट के हिसाब से चलेंगे वही बेहतर होगा। लेकिन आजकल के लोगों को है क्या कि उन्हें चाहिए फायदा, अगर उन्हें किसी चीज से फायदा मिल रहा है तो वो उसी के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है सपा से ज्यादा फायदा है। आप बड़ा ध्यान से सुन रहे थे, अभी हम देख रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए कि क्या है माहौल? देखिए सर, मतलब मेरा कहना ये है कि सरकार को जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मैं मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट से बात सब्जेक्ट पर रखना चाहता हूँ। पहला कि मतलब एकदम हर एक सेक्टर को जो भी की जा रही है डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को लिया जा रहा है, उसको आंख मूंद के सरकार को नहीं चाहिए, उसमें सेलेक्टिव करना चाहिए कि
नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, सेंट्रल की बात में करेंगे, अगर इस समय उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा? मेन जो इशू होंगे, वो पहला तो इशू होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा इशू होगा इन्फ्लेशन, जो मतलब महंगाई है, जो गांव गरीब के लोग हैं वो परेशान हैं, जैसे पेट्रोल डीजल है या फिर जो भी कुकिंग ऑयल वगैरह है, ये सब चीज़ें। और लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी में हमेशा मतलब एक इशू रहता है। तो क्या लग रहा है सरकार किसकी बने? सरकार तो मतलब लोगों से जो बातचीत करने में जब दिखाई देता है वो यही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों में मतलब लड़ाई है। सरकार किसी की भी बन सकती है, मतलब मान लीजिए 50-50 का मुकाबला है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि मामला 50-50 का। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो समाजवादी पार्टी का ही है। जिस तरह से कल का प्रोग्राम था अखिलेश यादव जी का, उस तरह से तो लग रहा है समाजवादी पार्टी ही आएगी। भीड़ से वोट कैसे? देखिए, जैसे ये लोग भीड़ बुलाते हैं हमारे घर, नहीं लोकतंत्र नहीं, हमारे कॉलोनी में मानसिकता है कि हम हमारे कॉलोनी में 4 लोग लेखपाल हैं। नेपाल क्लब में कुछ दिन पहले प्रोग्राम था इन लोगों का, खुद गए थे, बोले तो हम लोग को सारी लेखपालों को बुलाया गया संडे को भीड़ जुटाने के लिए। गोरखपुर में भीड़ जुटानी पड़ रही भाजपा वालों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग, ये अपोजिशन के मानसिकता है कि वो ऐसा जताने लोगों को पोर्ट्रे कर रही है। एक होता है ना पोर्ट्रे करना, कि हाँ उनकी क्या छवि पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या लोगों की मानसिकता को दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी नहीं कुछ कर रही है और ये पैसे देके लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी पार्टी में लोगों को पैसे देके नहीं बुलाया जा रहा है तो दूसरे की आप क्यों कैसे कह सकते हैं, किस बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को पैसे देके बुलाया जा रहा है? ये तर्क है। कोई तर्क नहीं, इसके बाद दिन भर हमारे साथ रहता है। देखिए, साथ रहता है तब भी बता रहा है कि वो यादव 5 काम गिना दे कोई। सरकार ने योजनाएं लाई, गरीबों को बढ़ावा। आज योजनाएं गिनाने को कह रहे, गिना दो। आपकी कन्या सुमंगला योजना है, कन्या सुमंगला में भाजपा ने लाई, उज्ज्वला लेके आए, लैपटॉप बट रहा है। ये केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की बात हो रही, केंद्र सरकार की कहा गिना रहे, प्रदेश सरकार की गिनाई। प्रदेश सरकार में आप समय दीजिए, अगले साल समय ही नहीं होता है। बिल्कुल होता है। हमारी सरकार ने काम किया है, आप जाके विकास देखिए। योजनाएं इन्होंने कही थी, योजनाएं गिनाई है आप 5 योजनाएं। मैं ये कहूंगा, योजनाएं गिनाने से सरकार नहीं चलती है, विकास से योजना सरकार चलती है। और शहर में आपको विकास दिखेगा। आप 5 साल पहले अगर शहर में आए होंगे कभी भी, तो आपने वो विकास नहीं देखा होगा जो आज की डेट में विकास शहर में हुआ है। ये योगी जी का गढ़ है और यहाँ गोरखपुर में आपको इस शहर में एक विकास दिखा होगा। नौका बिहार की हालत देखिए आप जाके इस वक्त। अभी रवि किशन जी ट्वीट किए थे। ये इन दोनों में बहसबाजी चल रही। भाई साहब, आप थोड़ा उम्रदराज लग रहे हैं, थोड़ा राजनीति को समझ रहे होंगे। दोनों युवा लोग हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं। कोई सपा का समर्थक है, कोई भाजपा का समर्थक है। आप निष्पक्ष होकर बताइए कि क्या माहौल है। ये गोरखपुर का विकास हुआ है नौका शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में विकास हुआ है। आप नौका विहार पे जाके देख लीजिए, वहाँ की जो है लोग मॉर्निंग वॉकिंग पे जाते हैं, इवनिंग वॉकिंग पे, और भी शहर विकास हुए हैं, सड़कें देख लीजिए। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में क्या मुद्दे रहने वाले? प्रदेश में मुद्दे वही बेरोजगारी, थोड़ी बेरोजगारी पे तो बीजेपी को नुकसान होगा। जी बिल्कुल नुकसान होगा उनको। बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, उनको रोजगार बनाने चाहिए यहाँ पे, और बाहर से भी कुछ उनको लाने चाहिए यहाँ पे प्रोजेक्ट, कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले यहाँ पे। तो अगर माहौल देखा जाए, इस समय की बात करें तो कौन चुनाव जीत रहा है? बीजेपी। कितनी सीटें तक आ जाए?
हम तो कहेंगे पूरी की पूरी है 100%। अखिलेश यादव जी 400 कह रहे हैं, उनकी 400 आएंगे, आप बीजेपी को 400 दिए दे रहे हैं, कैसे बने? बीजेपी ओनली बीजेपी। चलिए ओनली बीजेपी। लाइए भाई साहब आपसे बात कर लेते हैं, आप चाय बनाते हैं और तमाम लोगों की बातें सुनते होंगे, तो क्या लगता है आपकी जो दुकान है वहाँ से क्या माहौल नजर आ रहा है? भाजपा के भाजपा महंगाई दिक्कत नहीं कर रही है, सबके लिए तो है, सबके लिए समान है। योगी जी के इलाके से हैं तो कह रहे हैं कि लग ही रहा है बाजी। हमको लग रहा है। अभी कुछ लोग कह रहे थे गरीब लोग बड़ा परेशान है। इस जमाने में कौन गरीब है बताइए? जो काम नहीं कर रहा वही गरीब है। भगवान ने 2 पैर जो हाथ दिया है, काम करिए कमाई करिए बस, और कौन गरीब है? सबके पास। आपका क्या नाम? बोलू नाम है। क्या पढ़ाई आप करते हैं कि? हमारा पढ़ाई खत्म हो चुका है। पढ़ाई खत्म हो चुकी है। क्या पढ़ाई की? कितना? ग्रेजुएशन कंप्लीट है गाँव। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको चाय बनानी पड़ रही, तो कुछ रोष नहीं है? जिम्मेदारी है घर की। नहीं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी। घर तो चलाना है, घर पे कोई नहीं चलाने वाला, घर तो चलाना है। तो अच्छी पढ़ाई की तो अच्छी नौकरी मिल जाती है अगर सरकार की कोई बढ़िया योजना हो। दिक्कत है पैसे के लिए बस। पर वोट किसको जा रहा है इस बार? हम भाजपा ही मारते हैं। भाई साहब सहमत हैं इनकी बातों से आप? बहुत ज्यादा, उनका कहना भी बहुत सही है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कितनी उम्र हो गया? 25। तो यानी कि पिछली बार वोट तो दिया ही होगा। वोट हमेशा भाजपा को ही देते हैं, कल भी देते थे, आज भी देंगे, कल भी देंगे। नहीं तो हमेशा भाजपा को वोट देते हैं, तो ये तो एकदम से मुद्दों से हट गए कि हम वोट देंगे भाजपा को देंगे, ऐसा कैसे भाई? मोदी अपने जगह बहुत सही है, जैसा वो सब किए आज तक कोई सरकार किया नहीं। जब आप कह रहे थे आप भागने वाले नहीं, अब हम आपसे बात करेंगे, बताइए। देखिए मेरा ये मानना है कि मतलब गोरखपुर प्रॉपर, हम गोरखपुर को देखें तो हमारे गोरखपुर की वजह से तो बीजेपी बढ़िया है, क्योंकि जो यहाँ विकास हुए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश की आज बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक हित में तो मैं हूँ कि हिंदुओं के हित में हूँ, मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं के हित में हूँ। हिंदू के लिए ये सरकार ऐसा युवा काहे हिंदू और मुस्लिम की बात करता है? आप लोग तो विकास की बात करिए, हिंदू मुस्लिम की। जैसे अगर सरकारें करती हैं, हिंदू और मुस्लिम अगर सरकारें करती हैं, तो हम जैसे युवा को भी इस चीज को देखना पड़ता है। करना चाहिए। आप लोग धर्म और जात पे क्यों बट रहे हैं? आप लोगों को तो एक देश, एक सब लोग समान नहीं है, भाईचारे। हम लोग समान रहेंगे और ये देश, पहले सरकार तो हमें रहने दे। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो क्या माहौल देख रहे हैं इस समय? माहौल बहुत बढ़िया है और किसान कहीं परेशान नहीं। अभी देख लिया हमारे यहाँ भी, हमारे ही जनपद में लगभग 1392 ग्राम पंचायतों में चौपा लगाया गया
वहाँ कोई जनता में कहीं ऐसा नहीं था कि पार्टी के प्रति या योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति कोई तरह नफरत की बात हो। हम तो कहते हैं कि कोई भी पश्चिम से आवे, मुझसे डिबेट करे, हमारी कमियों को बतावे कि हमने सरकार हमारी क्या गलती कर रही है, क्या कमियां हैं, मैं उसे सुधार करूंगा। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, हर जी किसान हूँ, किसान चिल्ला रहे हैं। किसानों के तीनों कानून है, उसको लेकर नाराजगी है। कोई उसमें हमको ये तो बतावे उसमें कमी क्या है। अगर वो हमारा विपक्षी उस कानून को पढ़ा हो, आवे हमसे डिबेट करे, हमसे बतावे, हमारी कमियों को बतावे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि खेत भी बिक जाएगा। अभी पंजाब में इससे पहले कांग्रेस की शासन, अभी शासनकाल है, इसके पहले कांग्रेस की थी। वहाँ पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होता। देखिए, आप अपनी खेती उसको दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ले लेंगे, लेने के बाद वो आपको उसका जो निर्धारित रेट होगा वो देगा, और वहाँ पर बाध्य था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करते हैं तो हमारा किसान बाध्य नहीं है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। देखिए, उनके पास किसान नेता है तो किसानी से ताल्लुक भी रखते हो। जी एकदम 100%। हमारे किसान कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार का हम कह रहे हैं, हमारा विपक्षी बताए हमारी कमियों को, हम तैयार हैं उनसे बात करने के लिए। किसान को अगर कोई कष्ट है, हमें भी है। देखिए, किसान निधि है, किसान सब्सिडी है, किसानों के यंत्रों पर, देखिए किसी यंत्रों पर सब्सिडी 50% है, कुछ चीजें ऐसे जो 80% सब्सिडी है। हमारी सरकार स्वस्थ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रही है। क्या उम्र है? 19। वोट देने की स्थिति में वोटर ID कार्ड वगैरह बनवाया कि इस बार की नहीं? अभी सब दिलाया गया, अभी जब कंप्लीट हुआ तो दिलाया है। अच्छा, अभी वोटर ID कार्ड नहीं बनाया, कोई नहीं वोट देता? तीनों लोग तो आप 18 साल के हो, वोट दे तो सकते हैं, हम राजनीतिक माहौल तो समझ सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, इसलिए तो बनवाने के लिए दिया है, कुछ प्रोसेस पे है। तो इस बार पहला वोट किसको जा रहा है? पहला वोट अब जिस हिसाब से अभी पता चलेगा ना कि कौन कितना बेटर काम किया, कब ऑरेंज किया है, उस हिसाब से मिलेंगे। अब तो इलेक्शन 6 महीने बचे हैं, आपका वोटर ID कार्ड भी बन जाएगा, तो पहला वोट किसको देंगे? पहला वोट तो हम जिसके शहर से बिलोंग करते हैं उसी को देंगे, योगी आदित्यनाथ। हाँ, भाजपा को। भाजपा को काहे मुद्दों पर वोट देंगे कि भाजपा को मन करता है तो भाजपा को ही देंगे? नहीं, मन नहीं करता, उन्होंने बहुत कुछ किया गोरखपुर। हम जहाँ पर हैं, गोरखपुर के मुद्दों पर वोट दे देंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का भी तो विकास देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे, दो हिसाब से करेंगे तो हर जगह जनता उस हिसाब से तो देगी उन्हें वोट। अब हम अपने हिसाब से हम जा रहे हैं, उस हिसाब से देख के ही बता सकते हैं। तो तीनों लोग सहमत हैं भैया? हाँ, तीनों लोग। भाई, अगर बात करें इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो क्या लगता है माहौल क्या है? देखिए, माहौल कुल मिला जुला के उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, कहीं कहीं अच्छी, कोई भी सरकारें रहती है, कहीं अच्छी करती है, कहीं बुरी करती है। लेकिन जो इसकी पूर्वोत्तर की सरकारें थी, उसमें बदलाव क्यों हुआ? ये जनता क्या चाह रही थी? उस टाइम जो महंगाई था, भ्रष्टाचार था, उसको देखते हुए परिवर्तन किया गया, भाई नई सरकार आ गई। लेकिन वही सारी चीजें इस सरकार में भी देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है, घुसखोरी चरम पे है, वो महंगाई अपने चरम पे है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने लोगों के ध्यान में धार्मिक उन्माद घुसेड़ दिया है। अब लोग हर चीज को धर्म के आईने से देखने लगे हैं। जब तक हम धर्म के आईने से देखते रहेंगे तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत याद करिए, धर्म एक अफीम है। भाई, धर्म का चोला जो पहन नहीं दिखता है। भाई, धर्म हमारा पर्सनल चीज है, हम इसको माने। आप जिस धर्म के हैं मानते रहिए, हम जिस धर्म के माने। दूसरों के धर्मों पे कटाक्ष करना, दूसरों के धर्मों के बारे में बरगलाना, ये सब कहाँ की बातें हैं? अच्छी बात। नाम है आपका भाई साहब? नाम आप जान के क्या करेंगे? हम तो जनरल आदमी है, अभी हम नाम बता देंगे तो आप मेरे धर्म से मेरा आकलन करने लगेंगे। तो जनरल सी बात है कि हम चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश की जो समाज है या जो इसके पॉपुलेशन में जो लोग रहते हैं, वो धर्मों से उठ जाए। धर्म अपनी एक अलग चीज है, उसकी एक अलग पहचान है। आप अपने धर्म को मानिए, पूजा पाठ, नमाज, रोजे, चर्च वगैरह जाइए, लेकिन धर्म के आधार पे। और भी राजनीतिक पार्टियां, उनमें भी तमाम आरोप लगते हैं। अभी तमाम लोगों से बात, सारी राजनीतिक पार्टियों को कह रहा हूँ ना कि आप किसी एक धर्म के लोगों को बहुत बढ़ावा दे, दूसरे धर्म को लोगों को बढ़ावा न दे, तो जरूर सी बात है कि धर्म के आधार पर राजनीति होगी। और जब तक धर्म के आधार पर राजनीति होती रहेगी, सफलता नहीं मिलने वाली, देश हमारा तरक्की नहीं करेगा। किसको चुना जाए फिर? तो जो कम और राजनीति करे, बिल्कुल जो धर्म के आधार पे जो राजनीति करे उसका निगलेक्ट करिए, लेकिन उसमें जो सबसे कम आधार पे हो। जैसे अखिलेश जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों को बहुत बढ़ावा देते हैं, जरूर सी बात उनसे पूछना चाहिए, सही बात है, क्यों आप मुसलमानों को बढ़ावा करेंगे इतना? आप सारे चुन रहे हैं इस बार भाई, इतनी पार्टियां, उनमें कौन? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब सरकार को महंगाई की उस पर बात करनी चाहिए ना, कि जो महंगाई को कम करेगा हम उसे सरकार को लेके आएंगे। अगर बीजेपी कह रही है कि हम कम करेंगे, हम बिल्कुल बीजेपी को वोट करेंगे। तो हम यहाँ पे सवाल होता है, धर्म के आधार पे कौन हमारे धर्म को बेहतर करके लेके जाएगा? तब तो उस हिसाब से मुस्लिम मुस्लिम को चुने, हिंदू हिंदू को चुने, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसको चुने, ये तो बता दीजिए कि जनता को चुनना है ना। आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप मुझे पार्टी बताइए। मैं जनता हूँ, मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा।
जो भी हमारे सामने आएगा, चाहे का साइकिल हो चाहे पंजा हो, मैं कहूँगा आप महंगाई कम करेंगे, आप क्या शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, क्या आप जो है भ्रष्टाचार कम कर देंगे, क्या सब मानने को तैयार होंगे, चुनाव के टाइम तो सब मान जाएंगे। वही ना, जो नहीं मानेगा 5 साल से हम झेल तो रहे। बताया तो पूर्वोत्तर की सरकार को जिस आधार पे हटाया गया था, वो क्या सरकार पूरी कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो सरकार को हटा दीजिए, अगर कर रही है तो बिल्कुल वोट दीजिए, आप भी दीजिए, हम भी दे, सब दे। ये तो आप और हम आकलन। ठीक है, आपका कुल मिला के ये कहना है कि जो धर्म के आधार पे वोट मांगेगा उसे हम वोट नहीं देंगे और चुनेंगे वही जो धर्म और महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर बात करेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, क्या उम्र है आप? 24। तो यानी कि वोट देते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल? माहौल अच्छा ही है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। आप मुस्कुरा कर कुछ बोले हैं, बताइए ना। आपकी बारी अखिलेश जीतेगी। कैसे? योगी जी के शहर में अखिलेश जीतेगी सर। योगी जी क्या किए हैं आप ही बताइए हमको। यहाँ पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, कड़ू का तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, महंगाई के सिवा बड़ा क्या है बताइए, क्या की है योगी सरकार? अभी तो तमाम लोग मुझे बड़े विकास गिना रहे थे, बता रहे थे तो पर्यटन के लिए बड़ा बढ़िया हो गया है, लोग घूम सकते हैं, एम्स बन गया है, तमाम चीजें बताए हमें। सर आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे आबादी घटाया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं योगी सरकार, सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं। आपकी बारी अखिलेश की सरकार आएगी, और क्यों आएगी, कैसे आएगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमें तो कुछ बताओ ना सर, आप 2022 के चुनाव में आप खुद देख लीजिएगा। अरे हम देखेंगे तो अभी तुमसे जानना चाह रहे हैं ना कि क्या लॉजिक है, क्या मुद्दे क्या हैं? नौकरी मिली है बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अभी 5 साल पहले अखिलेश की सरकार थी तो उनसे नाराज थे लोग, तभी उनको हटा। सर 20 साल से बीजेपी है, क्या की आप बताइए, महंगाई के कहाँ 20 साल से भैया? मोदी सरकार है ना 20 साल से। 20 साल से कहाँ हुए भैया? 14 में बने थे प्रधानमंत्री। अब जो भी है सर, अब हम भाई समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे बस। हम समाजवादी पार्टी से हैं तभी वोट देंगे, कोई मुद्दे नहीं नहीं है सर, बस महंगाई बढ़ रही है, हम बीजेपी से नहीं है, समाजवादी पार्टी से हैं। भाई साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो आप हमें बता ही दीजिए कि आप चाय बनाते बनाते क्या यहाँ पर तो बड़ी चर्चाएं होती होंगी, क्या लोग कहते हैं? सर अभी तो चर्चाएं काफी है, मैं 2 दिन पहले गांव गया था, आज आया हूँ, कल का माहौल सुनने में आया है, काफी चीजें अच्छी हैं। तो आप गोरखपुर से ही ताल्लुक रखते हैं? हाँ, गोरखपुर से ही। तो गांव का माहौल बताइए हमें, गांव में क्या? गांव का माहौल तो सर बहुत शानदार है, तगड़ा है, बेहतरीन सपा का माहौल है। सपा का माहौल अब तक जो हमारा यहाँ बासगांव में गाँव है, जो अब तक हमारे तरफ माहौल दिख रही है, नजर आ रही है, सपा का ये माहौल सही नजर आ रहा है, और बीजेपी का भी है। अब देखना है, ये 9 और 10 के मामले में चल रही है। अब योगी जी के शासन का मतलब क्षेत्र है योगी जी का, और योगी जी के गढ़ में जब सपा का माहौल होगा तब तो कहानी बिगड़ जाएगी। मैंने गांव से तो माहौल सपा का ही दिख रहा है, लेकिन शहर से जो है बीजेपी का ये माहौल। तो आप तो दोनों जगह रहते हैं, गांव से भी ताल्लुक है, शहर से भी ताल्लुक है। थोड़ा कम है, लेकिन अभी मैं गया था 1 महीने बाद, तो नजर आए हैं कि वहाँ से सपा का माहौल काफी बेस्ट है, और यहाँ शहर से बीजेपी का भी माहौल है। तो मतलब कांटे की टक्कर है? हाँ, कांटे का टक्कर है, यहाँ पे चर्चाएं काफी होती रहती है। मान लीजिए मैं तो चाय बनाता हूँ, चाय मेकर हूँ। नहीं तो चाय बनाते बनाते सुनते आप बड़े ध्यान से होंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मेरा खुद का अपना बिजनेस है, मैं इसी माहौल मुझे तो ठीक ही नजर आ रहा है। किसका ठीक है भाई? किसका ठीक है? बीजेपी का भी ठीक लग रहा है मुझे। और जिन मुद्दों पर बात की जा रही, तो अगर आप कानून व्यवस्था पर बात करें, आप एजुकेशन पर बात करें, तो मुद्दे ठीक ही चल रहे हैं। बट अब ये है कि आंगले वाली अगली सरकार से जो भी आए उससे और अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। ये थे गोरखपुर के लोग जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे बताया कि तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन जो मुद्दों पर बात करेगा, जो उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा, वोट उसी को जाएगा। लखनऊ से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। गोरखपुर से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज।